रैमजेट इंजन बनाने पर बातचीत। ये रैमजेट स्क्रैमजेट आपको एयर मार्शल श्रीवास्तव हमेशा बताते रहते हैं। ये समझाएंगे आपको। ब्रह्मोस 2 के विकास को लेकर भी दोनों देशों में बातचीत। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट तकनीक, 2027 तक मिसाइल परीक्षण और तैनाती की उम्मीद। गाजा में शरणार्थी कैंप के अंदर से मोर्टार दागे गए। मानवीय सहायता वाले टेंट के अंदर से अटैक। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर उसके बाद इजराइल को ये विलेन बनाते हैं पूरी दुनिया में। आप देखिए, मानवीय सहायता वाला जो कैंप है उसके अंदर से मोर्टार दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर। वो जगह जहां आदमियों के रहने के लिए जो शेल्टर हाउसेस और इस तरह के बनाए गए हैं, वहां से आप चलाएंगे इजराइल के ऊपर आप गोलियां और गोले। उसके बाद जब इजराइल आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा तो आप कहोगे देखो 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 सिविलियन को मार रहे हैं। ये अब टैक्टिक्स इनकी पूरी दुनिया जान चुकी है, या अब भी ये नैरेटिव समाज का एक तबका टो करेगा, देशों का एक तबका नहीं। अब देखिए तो 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि गाजा की लड़ाई को रोको और जो इनको मारा जा रहा है भूखमरी के कंडीशंस के अंदर उसको रोको। तो इसमें दोनों जगह दोनों चीजें हैं। सबसे पहले चीज आती है कि हमस इसको छुप के जब करता है तो हमस के ऊपर अटैक होता है तो सिविलियंस भी मरते हैं, वो बात भी बिल्कुल सच्ची है। लेकिन इजराइल कभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को एक जेनोसाइड मेकर के नाम से किया और अरेस्ट वारंट भी उसका इशू कर दिया था पिछले साल, अगर आपको याद होगा। तो लेकिन साथ में ये क्या बात आती है कि हम मानवता की अगर हम बात करें तो हमें हमस को तो डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन हमें पूरी की पूरी पैलेस्टीनियंस को भूखा नहीं मारना है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कॉरिडोर्स होने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, जहां पे फूड एड जा सके। लेकिन ये नहीं है कि तुम हमस को छोड़ दो, तो हमस पे अटैक करो, सब कुछ करो, लेकिन एक इंटरनेशनल फोर्स की आज जरूरत है जो वहां पे खड़े हो, जो ये इंश्योर कर सके कि जो एड है, जो 22 लाख लोग भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों मर रहे हैं रोज भूखमरी से, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, अगर आप उनकी भी क्या लेकिन उन लोगों को ये एहसास होता मर रहे हैं सर, किसके वजह से मर रहे हैं? किसकी वजह से मर रहे हैं? लेकिन वो लीडर बना रहे हैं, ये एहसास होता होगा किसको? वो लीडर मान के चल रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली दैट सर, वो टनल कैसे बनी, झंडा उठा के चल रहे हैं सर, वो टनल कैसे बनी, वो टनल कैसे बनी, और उस टनल में सिर्फ हमास क्यों रहेगा, पैलेस्टीनियन क्यों नहीं रहेगा? वो जो हॉस्पिटल है, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसके नीचे हमास का हेडक्वार्टर नहीं था? आप मुझे बताइए। ये लोग देखिए, पैलेस्टीन अपने आप में, आप माने ना माने, पैलेस्टीन जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है? हमास के हाथ में है। क्यों तुमने उसे इलेक्ट किया है? क्यों तुमने उसे पावरफुल किया है? क्यों तुम रोजाना रोते हो हम मर गए? इलेक्शन की तो बात ही कोई नहीं है वहां पे, नहीं है ना। बंदूक की नोक पे वो लोग कहते हैं कि हम राज करेंगे। आपको कौन सा ओपिनियन सही लग रहा है? देखो, ओपिनियन ये है कि हमस जो है वो ह्यूमन शील्ड के बिहाइंड काम कर रहा है, हमेशा से, कोई शक नहीं है। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ये जो इतने साल की लड़ाई हो गई उसमें राइट फ्रॉम द वर्ड गो। अब सवाल ये कि उस पूरे उसमें आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे? जो आर्टिलरी यूनिट होती है या कोई भी यूनिट होती है, जहां से फायर होता है उसको लोकेट करके वहां मारती है। बिल्कुल। तो ये चीज जो है ये भी लोगों के सामने आनी चाहिए, और इंटरनेशनल ओपिनियन से आई एग्री। जो लोग मर रहे हैं होना जरूरी है, लेकिन जो मर रहे हैं और इसको कंटेन कंट्रोल करने के लिए जो सुपर पावर्स हैं, जो पावर्स अपने आप को बहुत बड़ा मानती हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। खास तौर से ट्रम्प के लिए ये दावत है, आइए उसको रुका के दिखाइए। आप पीस, नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लगाए, इसको रुकवा के दिखाइए, आपको पीस प्राइज करेंगे। वो तो लड़ाई रुकवाना ही नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि चैलेंज करते हैं हम इस चैनल से, इस चैनल से चैलेंज करते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति है और आप अपने को शक्तिमान मानते हैं तो प्रतिशोध चैलेंज करता है कि इस प्रतिशोध को रोकिए। आप जब ये कह रहे हैं ना सर, ये ह्यूमैनिटेरियन वाली बात और साथ में नोबेल पीस प्राइज वाली बात और शक्तिमान की बात कर रहे हैं, तो शक्तिमान ही गंगाधर है, ये याद रखिएगा सर। अगली खबर देखिए, गाजा में हमास के 130 ठिकानों पर अटैक। इजरायली हमले में हमास कमांडर मारा गया। उत्तर, मध्य और दक्षिण गाजा में एक साथ अटैक। आईडीएफ ने सुरंग और शाफ्ट को बनाया निशाना। जब लोग ये कहते हैं सर भूखमरी वाली बात, इन्होंने वहां पर जो इजराइल के लोग पकड़ के रखे हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको भूखा मार रखा है, स्केलेटन बना दिया है उनको, ये भी दुनिया देख रही है। ये भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इन्हीं के बीच के वो लोग जो इनकी हिमायत की बात करते हैं, कहते हैं हम इनके लीडर हैं, हम इनके लिए काम कर रहे हैं, वो कैसे इन्हीं के लिए मुसीबत बन गए, ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। इसी वजह से सारी बात इस बात पे आ जाती है कि क्या मानवता जिंदा है आज? क्या मानवता के हिसाब से हमको इंटरनेशनल फोर्स वहां रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अगर ये लोग उनको हंगरी रख रहे हैं, यानी कि भुखमरी कंडीशन में रख रहे हैं, जो कि कैप्टिव्स हैं, जो कि बंधक हैं, तो साथ साथ में 22 लाख लोग भी तो बंधक बने हुए हैं इजराइल के, वो भी तो भुखमरी कंडीशन में, सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों को अगर आप उनकी हालत देखें कैसे भुखमरी कंडीशन के अंदर मर रहे हैं, वो तो आतंकवादी नहीं है।
हमें हमारे को चाहिए कि आज पूरे विश्व में अभी ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो रहा है, बीच में यूरोप की 2 कंट्रीज आ गई थी जिन्होंने, यूके तक ने कहा है कि इनको, और भारत कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, भारत ये कह रहा है कि इस युद्ध को रुकना चाहिए। यूएस कह रहा है 2 स्टेट, यूएस तो से रिजॉर्ट बना रहा है। नहीं यूएस ने एक बार लेकिन सर ये बताऊं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मानवता और ये कहने वाली बातें, ये कितनी कहने वाली बातें और कितनी वाकई दुनिया अमल में लाना चाहती है, ये भी एक सवाल है। भारत और बहुत रूस बड़ा के बीच सवाल है, ब्रह्मोस बहुत बड़ा इंजन सवाल। पर बातचीत। अगली खबर देखिए, लखनऊ में ब्रह्मोस के लिए रेजिमेंट इंजन, रैमजेट इंजन बनाने पर बातचीत। ये रैमजेट, स्क्रैमजेट आपको मार्शल श्रीवास्तव हमेशा बताते रहते हैं, ये समझाएंगे आपको। ब्रह्मोस 2 के विकास को लेकर भी दोनों देशों में बातचीत। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट टेक्निक, 2027 तक मिसाइल परीक्षण और तैनाती की उम्मीद। सर इसकी ये लेयरिंग है कि अगर आपके पास रैमजेट है तो आप नेक्स्ट लेवल स्क्रैमजेट बना सकते हैं, वो उसका पार्ट होता है। और अगर आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनानी है तो आपको स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन की जरूरत पड़ेगी, क्रूज मिसाइल्स। तो उसके लिए हमें ये, अगर हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि तब आप मैक लेवल्स में नंबर आगे बढ़ाते रह सकते हैं। और जहां तक इसका सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, उसमें रशिया को कोई मात नहीं दे सकता। रॉकेटरी में रशिया इज रियल सुपर। अब आप ये समझ लीजिए, जहां एक चीज है इसमें, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि रैमजेट से स्क्रैमजेट जाने में, रैमजेट जो है और स्क्रैमजेट दोनों एयर ब्रीदिंग है, लेकिन रैमजेट के अंदर सबसोनिक होती है एयर फ्लो, जो कंबशन चेंबर में आती है जहां फ्यूल को बर्न किया जाता है। स्क्रैम उसको हाइपरसोनिक करती है। स्क्रैम जो है वो कंटिन्यूअसली सुपरसोनिक लेता है। ओके। और वो क्या करता है, ये दोनों की स्पीड जो होती है, रैमजेट वाले इंजन की स्पीड होती है 2 मार्क से लेके 6 मार्क तक, जबकि जो बात बता रहे थे श्रीवास्तव जी, इस जो दूसरी स्पीड है वो 6 मार्क से तो शुरू होती है, 5 मार्क से, अच्छा। और वो चली जाती है 8 मार्क 10 मार्क। हमारी जो ब्रह्मोस 2 है वो 8 मार्क की होगी, वो तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, कोई भी रेडार पकड़। तो ये समझ लीजिए कि रैमजेट कदरन स्लो इंजन होता है और स्क्रैमजेट बहुत फास्ट होता है, आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा से, तो वहां 6 गुना ज्यादा से तो बात शुरू ही होती है। और लखनऊ में ये सब बनाया जा रहा है। सुना है आजकल लखनऊ के नाम से पाकिस्तान में लोग बहुत कांप रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा फैसला। अगली खबर दिखाइए, सेना के हर बटालियन में अब ड्रोन शामिल होंगे। बटालियन में कमांडर UAV की तैनाती होगी। जवानों के लिए खास ट्रेनिंग की तैयारी। अब ये बात समझी जा रही है और बहुत शिद्दत से और बहुत तेजी से समझी जा रही है कि ड्रोन्स कितने बड़े गेम चेंजर के तौर पर सामने आए हैं युद्ध के मामले में। और इसलिए हर एक बटालियन में अब इनकी तैयारी और तैनाती और उसके लिए उड़ाने वाले लोग तैयार किए जाएंगे और उनको अलग से रखा जाएगा। ऐसा नहीं, उसमें एक स्पेशलाइज्ड यूनिट उसके अंदर होगी जो इसको ऑपरेट करने का, ड्रोन और काउंटर ड्रोन में जिनकी ट्रेनिंग होगी। सर इससे कितना फर्क पड़ेगा? ड्रोन का तो आना ही था, इट्स अ गिवन सिचुएशन कि ड्रोन सारी यूनिट्स में आएंगी, लेकिन जो रुद्रा फॉर्मेशन अब बन रही हैं, जो इस जहाँ के ड्रोन्स हर में ला रहे हैं, आर्टिलरी यूनिट्स में भी ला रहे हैं, इन्फेंट्री यूनिट्स में भी ला रहे हैं, वो आगे चल करके रियली आपकी आर्म फोर्सेस को सक्षम बनाएंगी, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज की भी होंगी, मीडियम रेंज की भी होंगी, लॉन्ग रेंज की भी होंगी। और जो मेजर बड़े बड़े ड्रोन्स होंगे वो नेचुरली इंडियन एयरफोर्स के उसमें आएंगे, खाते में आएंगे। तो जहां तक ड्रोन्स का सवाल है, ड्रोन्स और ड्रोन्स की फैक्ट्रीज हमारे पास, हम कई बार इस चैनल पर कह चुके हैं, 800 से ज्यादा हैं। हम हजारों की संख्या में साल भर में बना सकते हैं। तो ये हमारी क्षमता है और इसका पूरा प्रयोग करना चाहिए, पूरी तरह से इंटीग्रेट होना चाहिए। जब ये इंटीग्रेट होगा तब जो प्रहार होगा दुश्मन के ऊपर, हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर को आपने देख लिया है रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे होता है। ये बात आपने एज अ कंसेप्ट कर दी, मैं अब आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। ग्राउंड रियलिटी में मेरी पलटन के पास ऑलरेडी 5 ड्रोन हैं। आप मुझे और देंगे और जरूरत पड़ेगी, मेरी आर्टिलरी रेजिमेंट है, फिर भी हमने दिल्ली से खरीद कर भेजे हैं CSR एक्टिविटी में। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उस पूरी डिवीजन में हमारी रेजिमेंट आउटस्टैंडिंग हुई। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन आउटस्टैंडिंग हुई कि उसने पूरे डिव सेक्टर को कवर करके दिया कि कहां कैसे कोई मूवमेंट हो रही है या हमें कहां स्ट्राइक करना है। ड्रोन आज की जरूरत नहीं है, अब ये आपका इंटीग्रल पार्ट बन गया है। एक चीज बता दूं, इससे आगे एक सेकंड, जो चाइना का जो ड्रोन्स का प्रोडक्शन है इस साल का 10 लाख ड्रोन्स प्रोड्यूस, ये देखना पड़ेगा आपको। और दूसरा चीज है, अभी जो यूक्रेन में चल रहा है, 45 लाख ड्रोन यूक्रेन बनाएगा एक साल के अंदर, आपको और रशिया बनाएगा 25 लाख। नहीं, रशिया का तो पता है ना, रशिया की जो फैक्ट्री है उसको कबूतर फैक्ट्री बोलते हैं। हम उन्होंने कवर किया था, ठीक है, उसका नाम दिया ईरानियन ने कबूतर फैक्ट्री। और दूसरी चीज ये है, ये जो ड्रोन की बात कर रहे हैं, अभी जो रशियन रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ था, ये उसी कॉमर्शियल ड्रोन से, इसका नाम UZ-22 है।